हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और कॉर्पोरेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने कहा है कि खाने के सामान की ऊंची महंगाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव को रोकने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई पर सतर्क रुख बरकरार रखते हुए रेपो दर को यथावत रखने का फैसला किया है। एमपीसी के 6 सदस्यों में से 4 ने नीतिगत दर को यथावत रखने के पक्ष में मतदान किया। मुख्य रूप से खाद्य महंगाई बढ़ने से खुदरा महंगाई दर जून में 5.08% पर पहुंच गई। खाद्य महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के बाद एचडीएफसी बैंक ने लोन को महंगा कर दिया है। बैंक ने लोन रेट्स में 5 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। एचडीएफसी बैंक का नया लोन रेट अब 9.10% से 9.45% के बीच होगा। एचडीएफसी बैंक ने 1 साल वाली एमसीएलआर को 9.40 से बढ़ाकर 9.45% कर दिया है। इससे अधिकांश कंज्यूमर लोन महंगे हो जाएंगे। होम, कार और पर्सनल लोन जैसे उपभोक्ता लोन की ब्याज दर 1 साल वाली एमसीएलआर से ही तय होती है। अब नए ग्राहकों को बैंक 9.45 से ज्यादा की ब्याज दर पर लोन देगा। वहीं पुराने ग्राहकों की ईएमआई में भी इजाफा होगा। चेक क्लियर होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस कुछ ही घंटों में आपका चेक क्लियर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरिंग में होने वाले समय को कुछ घंटे करने और उससे जुड़े जोखिम कम करने के मकसद से कदम उठाने की घोषणा की है। वर्तमान में चेक जमा करने से लेकर खाते में राशि आने तक 2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन नई व्यवस्था में चेक जमा करने के कुछ ही घंटों में ये क्लियर हो जाएगा। आरबीआई ने चेक क्लियरिंग को दुरुस्त करने, निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रंकेशन सिस्टम की मौजूदा प्रोसेस में बदलाव करने का प्रस्ताव किया है। होम लोन टॉपअप लेना मुश्किल होने वाला है। टॉपअप होम लोन में तेज वृद्धि के कारण आरबीआई चिंतित है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि ग्राहक टॉपअप होम लोन का उपयोग शेयर बाजार के एफएनओ सेगमेंट में पैसा लगाने के लिए कर रहे हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों और एनबीएफसी को टॉपअप लोन प्रक्रिया की समीक्षा करने और उसमें सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को एलटीवी अनुपात, जोखिम भार और टॉपअप के संबंध में धन के अंतिम उपयोग की निगरानी बढ़ाने का भी सुझाव दिया। होम टॉपअप लोन की ब्याज दर काफी प्रतिस्पर्धी होती है, इसलिए अधिकांश होम लोन बायर्स होम टॉपअप लोन लेकर दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। अब आप यूपीआई से 5 लाख रुपए तक का टैक्स भुगतान कर सकेंगे। आरबीआई ने यूपीआई से टैक्स भुगतान की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं को भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। वर्तमान में यूपीआई के लिए टैक्स भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भुगतान सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य के होते हैं, इसलिए यूपीआई से टैक्स भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवश्यक निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। फ्लैट का पोजीशन देने में देरी करने वाले बिल्डर्स को अब जुर्माना देना होगा। यूपी रेरा ने ऐसे 250 मामले रेरा मुख्यालय और एनसीआर ऑफिस के निर्णायक अधिकारियों के पास भेजे हैं। ये निर्णायक अधिकारी घर खरीदारों को उनके फ्लैट पर कब्जा दिलाना सुनिश्चित करेंगे। जानबूझकर रेरा के आदेश की अवहेलना करने वाले रियल एस्टेट प्रमोटर्स पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। निर्णायक अधिकारी बिक्री कार्य और प्रॉपर्टी की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी समयबद्ध कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। कैश ऑन डिलीवरी के समय अब खुले पैसे के लिए आपको चिक नहीं करनी होगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने एक नई सर्विस शुरू की है। जोमैटो के ग्राहक अब नकद भुगतान पर अगर कोई राशि शेष बचती है, तब ग्राहक डिलीवरी पर्सन से उसे अपने जोमैटो मनी खाते में जोड़ने के लिए कह सकते हैं। ग्राहक इस राशि का इस्तेमाल भविष्य के ऑर्डर देने या बाहर खाने के लिए कर सकते हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाला जीएसटी घट सकता है। माल एवं सेवा कर दर युक्तिकरण समिति के पास इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% करने का सुझाव दिया गया है, जो भी 18% है। जीएसटी दर पर गठित समिति भी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को टैक्स फ्री करने के पक्ष में नहीं है। जीएसटी दर युक्तिकरण समिति के सदस्यों की बैठक 22 अगस्त को होने वाली है। ऐसी उम्मीद है कि इसी बैठक में दर घटाने को लेकर फैसला हो सकता है।
बाजार नियामक सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मानकों में संशोधन किया है, जिसमें लार्ज वैल्यू फंड की तरफ से अवधि बढ़ाने के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा तय की गई है। मान्यता प्राप्त निवेशक एक लार्ज वैल्यू फंड का कार्यकाल 5 साल तक का बढ़ा सकते हैं। मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड की किसी भी मौजूदा योजना की अवधि को बढ़ाना सेबी की तरफ से तय शर्तों पर निर्भर करेगा। सेबी के इस कदम का उद्देश्य मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड में निवेश परिदृश्य को लेकर स्पष्टता लाना है। मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की योजना है, जिसमें प्रत्येक निवेशक एक मान्य निवेशक है और वह न्यूनतम 70 करोड़ रुपए का निवेश करता है। देश का समग्र नौकरी बाजार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। जुलाई के महीने में भर्ती गतिविधियां सालाना आधार पर 11% बढ़ी हैं। हालांकि जून की तुलना में भर्ती गतिविधियों में 1% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के दूसरी श्रेणी के शहरों में भर्ती गतिविधियों में वृद्धि के मामले में कोयम्बटूर 24% वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद 23% वृद्धि के साथ जयपुर का स्थान रहा। भर्ती में अच्छी वृद्धि वाले अन्य शहरों में दिल्ली, NCR, चेन्नई और पुणे भी हैं। मारुति सुजुकी के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है। अगर आपके पास मारुति की ऑल्टो K10 कार है तो उसे तुरंत चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि कंपनी ने इन कारों में खराबी होने की आशंका जताई है। मारुति सुजुकी ने ऑल्टो K10 की 2555 यूनिट को रिकॉल किया है। इन कारों को स्टीयरिंग गियर बॉक्स असेंबली में खराबी होने की आशंका है। कंपनी ने कहा कि प्रभावित कारों के मालिकों से जल्द संपर्क कर उनके वाहन को दुरुस्त किया जाएगा। कंपनी ने साथ ही कहा कि जब तक इन कारों की समस्या को ठीक नहीं किया जाता तब तक ग्राहक इन कारों को ना चलाएं। इससे कोई दुर्घटना होने की आशंका है। तो ये थी आज के मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।